इबादतगाह में ढाले गए समंदर में उनके पास 2000 हमाम थे। दूसरे तवारीख में बाब नंबर 4 आयत नंबर 5 उनके पास 3000 हमाम थे। उनके पास 2000 हमाम थे या उनके पास 3000 हमाम थे। यह बात मैं छोड़ता हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल पे कि वो क्या कहते हैं। ये रियाजी के हवाले से वाज़े तरीन तजादात हैं। इससे हटकर बयान किया गया है पहले सलातीन बाब नंबर 15 आयत नंबर 33 में कि बादशाह मर गया आसा के 26वें साल के दौरे हुकूमत में। और दूसरा तवारीख बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 में है कि बादशाह ने जूडा पर हमला किया आसा के 36वें साल के दौरे हुकूमत में। किस तरह से बादशाह हमला कर सकता है मरने के 10 साल बाद? यह गैर साइंसी है। मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल की आसानी के लिए उठाए गए एतराजात को दोहराता हूं। मैं इन्हें तफसील से बयान करूंगा जो पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला इतराज था कि अर्ज़ व समा की तख्लीक, कायनात की तख्लीक 24 घंटों वाले 6 दिनों में थी। रोशनी अपने मंबा से पहले ही मौजूद थी। दूसरा इतराज। तीसरा, दिन जमीन की तख्लीक से पहले वजूद में आया। चौथा इतराज, जमीन सूरज से पहले वजूद में आई। पांचवा इतराज, सब्जा सूरज की रोशनी से पहले वजूद में आया। छठा इतराज, चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है। सातवां इतराज, यह जमीन क्या यह तबाह होगी या यह हमेशा रहेगी। आठवां इतराज, जमीन सुतून रखती है। नौवां इतराज, आसमान सुतून रखता है। 10वां इतराज, खुदा ने कहा तुम तमाम तर पौधे और तमाम सब्जा खा सकते हो जरीले पौधों समेत। 11वां इतराज, साइंसी आजमाइश, झूठों की आजमाइश का तरीका, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। 12वां इतराज, एक औरत नापाक रहती है दुगने वक्त तक अगर वो लड़की को जन्म देती है बनिस्बत लड़के के। 13वां इतराज, खून का इस्तेमाल पाक करने के लिए सारे घर को कोढ़ की बीमारी से। 14वां इतराज, आप क्या कहते हैं कड़वे पानी की आजमाइश के मुतालिक जिना के हवाले से। 15वां इतराज, 18 मुख्तलिफ तजादात 60 से भी कम आयात में अदरा बाब नंबर 2 और नहमिया बाब नंबर 7 में। मैंने इन्हें 18 तजादात नहीं गिना बल्कि एक ही शुमार किया है। 16वां इतराज, मजमूई तादाद मुख्तलिफ है दोनों अबवाब में। 17वां इतराज, क्या वो 200 गाने वाले मर्द खवातीन हैं या वो 245 गाने वाले मर्द खवातीन हैं। 18वां इतराज, क्या यहोयाकीन 18 साल का था या कि वो 8 साल का था जब उसने हुकूमत की। 19वां इतराज, उसने 3 महीने हुकूमत की या 3 महीने 10 दिन। 20वां इतराज, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 3000 हमाम थे या 2000 हमाम थे। 21वां इतराज है कि बादशाह किस तरह हमलावर हुआ जूडा पर अपनी मौत के 10 साल बाद। 22वां इतराज है खुदा ताला ने कहा कि मैंने आसमान में कौसे कदा रखी एक वादे के तौर पर इंसान के लिए कि कभी दुनिया को गर्क नहीं करूंगा पानी के जरिए। मैंने सिर्फ 22 का शुमार किया है। सैकड़ों पाए जाने वाले गैर साइंसी एतराजात जो कि बाइबल में है, साइंसी गलतियां, मेरी इल्तिजा है डॉक्टर विलियम कैम्बल से वो जवाब दें। कता नजर इसके कि वो इस्तेमाल करते हैं हमांगी का रास्ता या मुखालिफाना तर्ज अमल। जब तक वो मंतक की हदूद में है वो कभी भी सहल नहीं होंगे कि साइंसी तौर पर साबित करें इन 22 एतराजात को जो मैंने उन्हें बताए। हमारा ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी इंजील, मगर ये वो अंजील नहीं है। हो सकता है कुछ खुदा का कलाम हो लेकिन दूसरा गैर साइंसी हिस्सा खुदा का कलाम नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान मजीद की इन चंद आयात पर। सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 79 जो कहती है फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बियदिहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। ऐसे लोगों के लिए खराबी है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है और उसे मामूली कीमत की एवज बेचते हैं। खराबी है उन पर जो कुछ उन्होंने लिखा, खराबी है उन पर जो कमाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सामाईन से दरख्वास्त करूंगा कि सब्र का मुजाहिरा करें, मजलिसी आदाब का लिहाज रखें ताकि मुज़ाकरा जारी रह सके। अब मैं दावत देता हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल को कि वो अपना जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक को पेश करें।
डॉक्टर नाइक ने कुछ हकीकी मसाइल की निशानदेही की है। मैं मुत्तफिक नहीं हूं इनके जवाबात से कुरान के हवाले से अलका और मुदगा के मुतालिक। मेरा ख्याल है कि यह बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। सो हर शख्स घर जाकर इसके मुतालिक खुद गौर व फिक्र करे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो किसी ऐसे शख्स से नहीं मिले जो जहर पीने की आजमाइश से गुजरा हो। मैं ऐसा शख्स पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पहले ही खुदा से जा मिला है, लेकिन मेरा एक दोस्त हैरी रेडक्लिफ, और वो एक कस्बे में रहता था मराकेश के जनूब में, और उसके जानने वालों में से एक शख्स जो कि गालिबन उसका दोस्त था, उसने उसे मदऊ किया दोपहर के या रात के खाने पर, और उसने उसकी बीवी और उसके बेटे को भी बुला रखा था। बस जब हैरी ने जाने की हामी भर ली तो कोई शख्स आया, उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा वो तुम्हें जहर दे देगा, लेकिन वो चले गए। हैरी ने उसी आयत को याद किया जो आपने पढ़ी है, तो उसने फैसला किया कि उसको जाना चाहिए क्योंकि उसने कह दिया था। बस वो गया, उसने इंतजार किया कि शायद वक्त मिल जाए जब वो जहर आलूद खाना लाके इधर उधर हो जाएगा तो वो जहर आलूद खाने को गायब कर देगा, लेकिन इतना वक्त ना था और वो फंस गया और उसने खा लिया। और वहां पर उसकी बीवी उसके साथ थी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं खाया। वो जाने से पहले बेटे को घर पर खिला चुके थे। हैरी ने खूब खाया और उस रात हैरी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसको खून की उल्टियां आई, लेकिन वो जिंदा रहा। 2 दिन के बाद उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वो बंदा आया और उसने दरवाजा खोला और उसे देखकर उसका रंग उड़ गया। हैरी ने शुक्रिया अदा किया दावत का। मेरा ख्याल है मैं आपको एक मिसाल तो दे सकता हूं कम से कम। खैर, आपने कहा कि यसु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए भेजे गए थे। जाओ सिर्फ यहूदियों के पास और तुम हरगिज हरगिज बेदीनों के पास मत जाना। जी हां, खुद कुरान भी कंवारी मरियम का जिक्र करता है और वो कहती है कि मैं किसी मत को नहीं जानती। सूरह नंबर 19 आयत नंबर 21 में फिर ये कहती हैं कि यसु लोगों के लिए निशानी होंगे और रहमत है हमारी तरफ से। मत्ती 4 बाब 9 आयत में है, एक खातून आई और उसने यसु के कदमों को मस किया। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी बाइबल की तबलीग की जाएगी, इस पूरी दुनिया में जो कुछ इस औरत ने किया बताया जाएगा। मत्ती की अंजील बाब नंबर 28 में जब यसु आसमान की तरफ वापस जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि जाओ पूरी दुनिया में और तबलीग करो बाइबल की। लेकिन यह तजाद नहीं है। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सिर्फ यहूदियों के पास जाओ, क्योंकि यहूदियों को दिया गया था एक खसूसी मौका। यह कहानी है। यहां बाइबल में कहानी शायद कहना गलत हो, यह एक तारीखी वाकया है। यस्सु अंजीर के दरख्त के पास आए। पिछले 3 सालों से उस दरख्त को फल नहीं लगा था, और यूं किसी ने कहा क्या मैं इसे उखाड़ फेंकूं? और फिर यस्सु ने जवाब दिया कि नहीं, इसे 1 साल तक रहने दो, ये बारावर होगा और देखना इस पर फल लगेंगे। ये एक तमसीली हिकायत थी इसराइल के मुतालिक। उन्होंने बनी इसराइल को 3 साल तक तबलीग की और आधा साल और की, और फिर कुछ और